नमस्कार। तो आज का जो लेक्चर है स्टैंडर्ड 10 के लिए है, सब्जेक्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में चैप्टर 5 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर 5 में प्रॉब्लम सेट 5 के ऑलमोस्ट ऑल द सम्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट किया था। सो आज के लेक्चर में लास्ट 4 सम्स हैं जो पेंडिंग है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। दैट इज 18th, 19th, 21st एंड 22nd। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग 18th सम से। So 18th sum is find the type of quadrilateral if points A, B, C and D are joined serially. Okay. A, B, C, D. Okay. So this is the quadrilateral ABCD. फाइंड आउट करना है किस टाइप का quadrilateral है ये, ठीक है। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो A -4 -2, B -3 -7, C 3 -2, D 2 3। ओके, सो फर्स्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके AB, BC, CD एंड AD का लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो लेंथ फाइंड आउट करने से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर रिक्वायरमेंट होगा तो डायगोनल्स का लेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो और क्लियर होगा किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला that is root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ओके, सो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं AB। तो डिस्टेंस AB। ओके, सो AB से स्टार्ट करेंगे पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट से। सो -3 माइनस, ओके, नाउ A -4 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 मीन्स -7 माइनस -2 होल स्क्वायर। ओके, सो माइनस +4 एंड -3। सो माइनस करेंगे 4 -3 1, बिगर नंबर इज प्लस, सो 1 स्क्वायर प्लस अगेन माइनस प्लस, सो +2 -7 सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 7 - 2 5, बट बिगर नंबर इज माइनस स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस -5 स्क्वायर 25। सो दिस इज √26। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं BC। तो डिस्टेंस BC स्टार्ट करेंगे पॉइंट C से। तो ये होगा 3 -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -7 होल स्क्वायर। सो माइनस प्लस, सो 3 + 3 6 स्क्वायर प्लस अगेन माइनस प्लस, सो +7 -2, सो 7 - 2 5, बिगर नंबर इज प्लस, सो 5 स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25। नो 36 + 25 इट विल बी 61, सो √61। ओके, सो इसको आप मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं CD। सो डिस्टेंस CD स्टार्ट करेंगे पॉइंट D से। सो 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -2
whole square. Now 3 minus 2 1, bigger number is minus, plus. Now minus minus plus 2, so 2 plus 3 5 square. So 1 square 1, 5 square 25. So finally it is root 26. Now last find out करेंगे AD. So distance AD. So again start from point D. Okay. So 2 minus minus 4. Whole square. Okay. Then 3 minus minus 2. Whole square. Now minus minus plus 4 plus 4 plus 2 6 square. Again minus minus plus 2 plus 3 5 square. So 6 square 36, 5 square 25. So plus करेंगे रूट 61. क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3. राइट. नाउ आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 2 3 से कि ए बी इक्वल टू सी डी. ओके. ए बी रूट 26 एंड सी डी रूट 26. ओके. एंड बी सी इक्वल टू ए डी. दैट मीन्स अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या है, इक्वल हैं. ओके. अगर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता है क्योंकि रेक्टेंगल डायगोनल्स इक्वल होगा तो रेक्टेंगल होगा. ठीक है. फिलहाल ये हो सकता है पैरेललोग्राम. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं कि अगर डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल भी हो जाएगा. ठीक है. तो चेक करते हैं हम लोग. फाइंड आउट करेंगे बी डी एंड ए सी. तो डिस्टेंस ए सी. नाउ स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से. ओके. सो पॉइंट सी. सो 3 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2. होल स्क्वायर. नाउ माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2. सो प्लस 2 माइनस 2 0 स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 0 स्क्वायर मीन्स नथिंग. ओके. सो दिस विल बी इक्वेशन 5. नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं डायगोनल बी डी. स्टार्ट करेंगे पॉइंट डी से. ओके. सो डी 2 माइनस माइनस 3 2 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर. सो माइनस माइनस प्लस, सो 3 प्लस 2 5 स्क्वायर प्लस. नाउ माइनस माइनस प्लस. ओके. सो 7 प्लस में होगा 3 क्या होगा प्लस में. सो 7 प्लस 3 10. ओके. सो 5 स्क्वायर 25 प्लस 10 स्क्वायर 100. So it will be root 125. ओके. इक्वेशन नंबर 6. ओके. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है. राइट. सो बट ओनली अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है. ठीक है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. ठीक है. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू
CD equal to root 26 from 1 and 3. Then BC equal to AD equal to root 61 from 2 and 4, and AC not equal to BD. ओके, सो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज व्हाट पैरेललोग्राम. ओके, since both the pairs of opposite sides are congruent but diagonals are not congruent, hence quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम. ओके, सो एग्जाम में आपको डायगोनल भी चेक करना है. ओनली क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स के बेसिस पे आप डिसाइड मत करो कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है वो. ठीक है, जैसे अगर ऑल द 4 साइड्स इक्वल आ गए, ठीक है, तो ऑल द 4 साइड्स इक्वल रोमस में भी होता है एंड स्क्वायर में भी होता है अगर ओनली आप साइड देखेंगे तो. ओके, बट अगर आप डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल्स इक्वल है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा. अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ओनली साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, रोम्बस होगा. तो आपको ऐसे केस में साइड्स और डायगोनल्स दोनों का लेंथ चेक करना होगा. ठीक है, सो यहाँ पर ये फिनिश होता है सम. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 19th सम. Sum is the line segment AB is divided into 5 congruent parts at P, Q, R, S. Okay, so segment is what AB. So first figure draw करते हैं. A, B. Okay, so AB के 5 equal parts हैं. So points are P, Q, R, yes. Okay, so AP equal to PQ equal to QR equal to RS equal to BS. Okay, 1 2 3 4 5 parts equal है. Okay, so next आपको दिया है point Q 12 14. Okay, and point S 4 18. Okay, so find the coordinates of rest of the 4 points. That means point A, P, R and B के coordinates find out करने. ठीक है, so all the 5 parts equal है. so ये हो गया 1 part 1 part 1 part 1 part 1 part, इस तरह से 5 parts हो गए. ठीक है, so ऐसा सब आपको था प्रैक्टिस शेट में 5.3 में. ठीक है, बट वहाँ पर जो था वहाँ पे आपको क्या दिए गए थे, एंड पॉइंट्स दिए गए थे, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए. ठीक है, सो हम लोग पॉइंट यूज़ करते हैं एक. अगर हम लोग पॉइंट Q लेते हैं तो पॉइंट Q क्या होगा, ए एस का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा AQ और यहाँ पर RS, सॉरी QS 2 पार्ट और AQ क्या होगा 2 पार्ट, इक्वल हो जाएंगे. ओके, सो पॉइंट Q आपको दिया गया है एंड पॉइंट S भी आपको दिया गया है. ठीक है, सो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ये फाइंड आउट कर लेंगे. बिकॉज Q क्या होगा, AS का मिड पॉइंट होगा. सो मिड पॉइंट से सिंपली आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. उसके बाद पॉइंट P जो है
पॉइंट पी ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आर क्यू एस का मिड पॉइंट है, ओके, एंड पॉइंट एस बी आर का मिड पॉइंट है, ओके। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग पॉइंट ए, ओके। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग पॉइंट पी, ओके। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स। फाइनली फाइंड आउट करेंगे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिंस points P, Q, R and S divides line segment AB into 5 congruent parts, okay. So from the figure, okay, point Q is what? Midpoint of A, yes. Point Q is the midpoint of segment A S, okay. तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो एक बार फार्मूला लिख देते हैं हम लोग। हेंस मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके। तो इस फार्मूले से हम लोग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AS। तो यहाँ पर A और S के हम लोग कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, ओके। तो फिलहाल पॉइंट A में आपको कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया, ओके। तो इसको आप x1 ही लिखो। तो x1 प्लस नाउ S 4 अपॉन 2। नेक्स्ट इसमें होगा y1 प्लस y2 मीन्स 18 अपॉन 2, ओके। नाउ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें 12 एंड 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 एंड 14 इक्वल टू x1 प्लस 4 अपॉन 2 y1 प्लस 18 अपॉन 2। तो 12 इक्वल टू ये होगा एंड 14 इक्वल टू सेकेंड पार्ट। तो 12 इक्वल टू x1 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 14 इक्वल टू y1 प्लस 18 अपॉन 2। नॉट 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा। तो 12 2 24 इक्वल टू x1 प्लस 4। सेम 2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट में होगा 28 इक्वल टू y1 प्लस 18, राइट। तो x1 इक्वल टू नाउ 4 प्लस में है, यहाँ क्या होगा माइनस। तो 24 माइनस 4 एंड y1 इक्वल टू नाउ प्लस 18 लेफ्ट में क्या होगा माइनस। 28 माइनस 18 so x1 इक्वल टू 24 माइनस 4 20 y1 इक्वल टू 28 माइनस 18 10, ओके। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर नाउ 20 10।
राइट। सो ए के का कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो पॉइंट पी क्या होगा, ए क्यू का मिड पॉइंट, राइट। पॉइंट ए एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ segment AQ from the figure। ओके, अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सेम फार्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 plus y2 upon 2। okay, so P is the midpoint of what, A and Q। so point A and Q के coordinates यूज करेंगे हम लोग। so ये होगा 20 plus 12, 20 plus 12 upon 2, next y coordinates, so 10 plus 14 upon 2, so 20 plus 12, 32 upon 2, 10 plus 14, 24 upon 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 12। सी हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, दैट इज 16 एंड 12। ओके, सो आफ्टर P नेक्स्ट फाइंड आउट करना है पॉइंट R के कोऑर्डिनेट। सो पॉइंट R इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ QS। सिंस पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QS। ओके, हेंस कोऑर्डिनेट्स of point R, same formula, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ओके, नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें हम लोग। So R is what, midpoint of QS। so point Q and S के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे हम लोग। so फर्स्ट हो जाएगा 12 plus 4 upon 2, then 14 plus 18 upon 2, so 12 plus 2, 12 plus 4, 16 upon 2, 14 plus 18, 32 upon 2, डिवाइड करेंगे 8, डिवाइड करेंगे 16, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, that is 8 and 16। ओके, नाउ फाइनली फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। ओके, सो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RB। सिंस पॉइंट S is the midpoint of segment RB। okay, hence coordinates of point S, same formula, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ओके, नाउ पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 4 and 18, so 4 and
18। ओके, सो x1 y1 जो है ये कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट r के लिए, और x2 y2 किसके लिए होंगे, पॉइंट b के लिए। ओके, सो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं है, तो हम लोग x1 और y1 को एज इट इज लिखेंगे। तो ये होगा x1 प्लस x2 मीन्स b का कोऑर्डिनेट, सॉरी आर बी, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 and 16, 8 and 16। ओके, इन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे x2 and y2 से। सो x1 क्या होगा यहाँ पर, x1 होगा 8, x2 जो होगा b का कोऑर्डिनेट होगा, सो x2 आपको नहीं दिया गया, सो हम लोग लिखते हैं एज इट इज x2/2। सेम y1 कोऑर्डिनेट होगा r का, ये होगा 16 प्लस y2 मीन्स b का कोऑर्डिनेट, सो सेम लिखेंगे। सो 4 इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, 18 इक्वल टू सेकेंड पार्ट। तो 4 इक्वल टू 8 प्लस x2/2 एंड 18 इक्वल टू 16 प्लस y2/2। नॉट टू लेफ्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 4 जब 8 इक्वल टू 8 प्लस x2, 2 इंटू 18 36 इक्वल टू 16 प्लस y2, so x2 इक्वल टू, now plus 8 here, minus 8 and plus 16 here, minus 16, so 36 minus 16, right? So x2 equal to 0 and y2 equal to 36 minus 16, that is 20। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बी के, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 0 and 20। ओके, सो पॉइंट ए पी आर एंड बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया हम लोगों ने, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है फाइनल आंसर, हेंस दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए पी आर एंड बी आर। ओके, इसके बाद आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स एंड फाइनली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लिखिए, इसको आप बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 21st। So question is, find the possible pairs of coordinates of the fourth vertex D of the parallelogram. So figure is what? Parallelogram, इसमें पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। If 3 of its vertices are A, B, C, so out of 4 vertices, 3 vertices जो हैं A, B, C के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, D के पॉसिबल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। ओके, सो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है पॉसिबल पेयर्स, दैट मीन्स पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, 2 पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे फिगर। सपोज दिस इज y कोऑर्डिनेट, ओके, दिस इज x कोऑर्डिनेट, ओके, दिस इज
ओरिजिन, राइट। नो एक्स कोऑर्डिनेट में है 5, 1 एंड 3, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Now here -1, -2. Now y coordinates है 6, -2, -2, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so first is point A 5, 6. So प्लस प्लस है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 5, 6. सो समवेयर यहाँ पर होगा पॉइंट A 5, 6, राइट। नेक्स्ट है पॉइंट B 1, -2. सो प्लस माइनस कहाँ पे होता है? क्वाड्रेंट 4 में। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2. सो ये पॉइंट यहाँ पर होगा B 1, -2. नेक्स्ट पॉइंट इज C 3, -2. अगेन प्लस माइनस है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट होगा C. सो 3, -2. सो 3, -2. तो ये हो गया पॉइंट C 3, -2. ओके, नाउ पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD हो गया है पैरेललोग्राम है। कंफर्म आपको नेम नहीं दिया गया, ओनली लिखा गया कि पॉइंट्स A पॉइंट से पैरेललोग्राम पे। ओके, तो पॉइंट D है जो है वो A के राइट साइड में भी हो सकता है और A के लेफ्ट में भी हो सकता है। क्यों? अगर हम ज्वाइन करेंगे इसको, जो पॉइंट कंफर्म है BC। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये होता है पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ओके, सो BC के अपोजिट में क्या होगा? AD होगा। ओके, सो AD इस पोजीशन में भी हो सकता है, यानी पॉइंट A के राइट में D होगा, या तो पॉइंट D कहाँ होगा? A के लेफ्ट साइड में होगा। तो दोनों केस में क्या होगा? AD और BC क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहाँ पे दो केस लेना है हमें, इसे ड्रॉ करते हैं राइट साइड में। और एक आपको ध्यान रखना है, पॉइंट B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? पॉइंट B C डिस्टेंस कितना है? 2। ठीक है, तो पॉइंट A और D के बीच का डिस्टेंस भी 2 ही होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। दैट मीन्स BC इक्वल टू क्या होगा? AD होगा। सपोज पॉइंट D राइट साइड में लिया हम लोगों ने, ठीक है, इस तरह से। अब फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम ABCD। तो एक्स से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हम लोग शो करते हैं XY से। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट केस। ओके, सेकेंड केस में अगर आप पॉइंट D लेफ्ट साइड में लेते हैं, ठीक है, तो इसको डॉट से शो करते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट D अगेन XY। ठीक है, तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग B से, ओके, एंड ज्वाइन करेंगे A को C से। ओके, सो फर्स्ट केस में आपका जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा? A B C D। ओके, और सेकेंड केस में क्या होगा? A D B C। ठीक है, तो अब दो केस लेंगे तो पॉइंट D के आपको 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, यानी 2 पेयर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेयर से। सिंस पॉइंट्स A B C D are the vertices of a parallelogram,
ग्राम. Okay, since both the pairs of opposite sides of a parallelogram are पैरेलल. राइट, अपोजिट पेयर्स के दोनों अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. राइट, सो क्या होगा? सो फर्स्ट केस सेकंड केस में करते हैं हम लोग. ठीक है, सो फर्स्ट अगर हम लोग लेते हैं ये ए बी सी डी, इसको हम लोग ने लाइन से शो किया है. ठीक है, और सेकंड वाला हम लोग ने तो डॉट में शो किया है इसको. ठीक है, तो फर्स्ट केस in quadrilateral A, this one A B C D. इसमें आप लिख सकते हैं AB पैरेलल CD. राइट, एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट शो करते हैं हम लोग इससे एक्स वाई से. तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट ए 5 6, पॉइंट बी 1 -2, पॉइंट सी 3 -2 एंड पॉइंट डी एक्स वाई. यहाँ ब्रैकेट लिख दो लेट. राइट, नो लाइन्स पैरेलल है तो उनके स्लोप भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. हेंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD. ओके, तो हम नेक्स्ट यूज करेंगे स्लोप फार्मूला. एक बार लिख देते हैं स्लोप. सिंस स्लोप ऑफ अ लाइन फार्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, सो स्लोप ऑफ AB से स्टार्ट करेंगे पॉइंट B से. ओके, सो पॉइंट B का आपको फर्स्ट लेना है y क्वाड्रेंट. ओके, सो पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2. सो -2 माइनस नाउ y1. ठीक है, सो y1 क्या होगा? पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट. पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 अपॉन नाउ x कोऑर्डिनेट लेना है आपको. सो b से स्टार्ट करेंगे 1 - 5 इक्वल टू नाउ CD. तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट डी से, डी के y कोऑर्डिनेट से. सो डी में क्या होगा? ये y -2 अपॉन नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट. सो x -3. ओके, माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये होगा -8. 5 - 1 4. बी का नंबर इज माइनस इक्वल टू now y -2 upon x -3. now minus cancelled, so 8 upon 4 equal to y +2 upon x -3. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. नाउ यहाँ पर पॉइंट डी के 2 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको, इसलिए पॉसिबल वर्ड का यूज किया गया क्वेश्चन में. ओके, सो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? y +2 इक्वल टू 8 शो कर सकते हैं, x -3 इक्वल टू 4. सो y +2 इक्वल टू 8 एंड x -3 इक्वल टू 4. सो y इक्वल टू 8 +2 here -2 एंड -3 here +3. So 8 - 2 6, 4 + 3 7. तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x y. So x is 7, y is 6. ओके, सो पॉइंट डी का जो फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल गया है 7 6. अब नेक्स्ट पेयर फाइंड आउट करेंगे हम लोग. सो लिखेंगे हम लोग सेकेंड केस. नाउ सेकेंड केस में हम लोग क्वाड्रिलेटरल क्या यूज करेंगे जिसको हम लोगों ने डॉट से शो किया है, दैट इज ए डी
बी सी, ए डी बी सी। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया था ए बी पैरेलल सी डी, तो इसमें क्या होगा बी डी पैरेलल ए सी, हेंस स्लोप ऑफ बी डी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट डी से। ओके, सो पॉइंट डी से हम लोग लेंगे फर्स्ट वाई कोऑर्डिनेट, सो वाई -2 ओके अपॉन, नाउ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, सो एक्स -1 राइट। नेक्स्ट नाउ ए सी, तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से, सो वाई कोऑर्डिनेट यूज करेंगे फर्स्ट, सो -2 -6 ओके अपॉन, नेक्स्ट यूज करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, सो 3 -5, सो y -+2 x -1, तो -2 -6 प्लस करेंगे -8 होगा, 5 - 3 2 राइट, बिगर नंबर इज माइनस, नाउ माइनस माइनस कैंसल, तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं y +2 अपॉन x -1 इक्वल टू 8/2, सो y +2 इक्वल टू 8 एंड x -1 इक्वल टू 2, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट केस में शो किया था। सो y इक्वल टू 8 +2 here -2 and x equal to 2, now -1 here +1 right, so y equal to 8 - 2 6 and x equal to 2 + 1 3 okay। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, सो एक्स इज व्हाट 3 एंड वाई इज 6 ओके। सो फर्स्ट केस में आपको वाई का कोऑर्डिनेट्स मिला था 7 6, सेकेंड केस में है 3 6 ओके। सो आप देख सकते हैं पॉइंट डी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो सेम आ रहा है। अब सेम क्यों आ रहा है, वो लॉजिक की बात है ठीक है। नाउ पॉइंट डी आप ए के लेफ्ट साइड में लेंगे या तो ए के राइट साइड में लेंगे, दोनों केस में अगर आप वाई से पॉइंट डी से वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो सेम पॉइंट पे ज्वाइंट होगा वो, दैट मीन्स पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 3 है, ऐसा क्यों, बिकॉज अगर पॉइंट डी इस केस में है तो यहाँ से अगर आप एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वैल्यू अलग होगा, और इस पोजीशन से अगर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर तो उसका वैल्यू डिफरेंट होगा ठीक है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं पॉइंट बी एंड सी दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। सेम यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट ए और डी के क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम। सो ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, डी का भी 6 है ठीक है। नाउ फाइनल आंसर, हेंस पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स of fourth vertex D are 3 6 and 7 6। ये हो गया फाइनल आंसर ठीक है। सो इस तरह के सम आपको मेनली एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नो लास्ट सम करेंगे हम लोग, दैट इज 20 सेकेंड।
So 22nd sum is find the slope of diagonals of a quadrilateral with vertices. So points are A, B, C, D. So A, B, C, D. Okay. So point A is 1, 7. Point B 6, 3. Point C 0, -3. Point D -3, 3. ओके, तो डायगोनल्स होंगे इसमें बी डी एंड नेक्स्ट डायगोनल होगा ए सी. ओके, तो डायगोनल्स के फाइंड आउट करने हैं स्लोप. तो फर्स्ट हम लोग स्लोप का फार्मूला लिख देते हैं, फिर फाइंड आउट करेंगे स्लोप. सिंस slope of a line is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब फाइंड आउट करते हैं AC का स्लोप. Hence slope of diagonal AC. ओके, तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट C से. तो ये होगा -3 -7 अपॉन now x कोऑर्डिनेट, so 0 -1. तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, सो ये होगा -10. ओनली -1, सो माइनस माइनस कैंसल. 10 को डिवाइड करेंगे 1 से 10. नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बी डी का स्लोप. स्लोप ऑफ डायगोनल बी डी. तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट डी से. सो 3 -3 अपॉन -3 -6. तो 3 -3 0, -3 -6 -9. तो अल्टीमेटली ये होगा 0. ओके, नाउ फाइनल आंसर. हेंस स्लोप्स ऑफ द diagonals of the given quadrilateral are 10 and 0. respectively. ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर. तो इसी के साथ चैप्टर 5 फिनिश होता है. ठीक है, तो उम्मीद करूँगा मैं कि आपको जो कुछ भी सिखाया गया अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. इनकेस कुछ डाउट वगैरह है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए गए हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नमस्कार.